ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम आओ बच्चों। सभी प्यारे प्यारे नन्हे दोस्तों को नईम भैया का पुरखुलूस आदाब। और इससे पहले कि हम आपसे पूछें आपके हालचाल क्या हैं, आपके नंबर कितने आए, आपके इम्तिहानात कैसे हुए, आपने कौन कौन से मज़ामीन में कितने कितने नंबर हासिल किए, और आप मिठाई कब खिला रहे हैं, आपको अगर कामयाबी मिली। कुछ हमारे नन्हे दोस्त अभी तो इम्तिहान दे ही रहे होंगे, कुछ निमट गए होंगे, लेकिन ये सब बातें बाद में होंगी। पहले आइए एक बहुत प्यारा सा नगमा सुनते हैं। हम भी आपके साथ सुनेंगे ये नगमा। अटकन बटकन दही चटोकन राजा गए दिल्ली, 7 कटोरी लाए, 1 कटोरी टूट गई, मुन्ने का दिल लूट गई, मुन्ने का दिल लूट गई। अटकन बटकन दही चटोकन राजा गए दिल्ली, 7 कटोरी लाए, 1 कटोरी टूट गई, मुन्ने का दिल लूट गई, मुन्ने का दिल लूट गई। चंदा की गेंद तुझे ला दूंगी मुन्ना, ला दूंगी मुन्ना, बिजली का बल्ला मंगा दूंगी मुन्ना, मंगा दूंगी मुन्ना। मुन्ना मेरा ले लेगा, फिर तो घर में खेलेगा, फिर तो घर में खेलेगा। गेम लोगे या बल्ला, बल्ला, जुग जुग जियो मेरे लल्ला। अटकन बटकन दही चटोकन राजा गए दिल्ली, 7 कटोरी लाए, 1 कटोरी टूट गई, मुन्ने का दिल लूट गई, मुन्ने का दिल लूट गई। बादल का हाथी, हवा का घोड़ा, हवा का घोड़ा, बैठेगा मुन्ना लगाएगा कोड़ा, लगाएगा कोड़ा। हाथी फिर तो झूमेगा, देश देश में घूमेगा, देश देश में घूमेगा। घोड़ा लोगे या हाथी, हाथी, मैं मुन्ने की साथी। अटकन बटकन दही चटोकन राजा गए दिल्ली, 7 कटोरी लाए, 1 कटोरी टूट गई, मुन्ने का दिल लूट गई, मुन्ने का दिल लूट गई। तारों की झिलमिल टोपी बना के, टोपी बना के, शबनम के मोती उसमें लगा के, उसमें लगा के। तुझको मैं पहनाऊंगी, तेरा ब्याह रचाऊंगी, तेरा ब्याह रचाऊंगी। मोती लोगे या तारा, तारा, मेरा लाल बड़ा ही प्यारा। अटकन बटकन दही चटोकन राजा गए दिल्ली, 7 कटोरी लाए, 1 कटोरी टूट गई, मुन्ने का दिल लूट गई, मुन्ने का दिल लूट गई। चलिए जनाब, नगमा तो सुन लिया आपने, और उम्मीद भी यही करते हैं कि हमारे नन्हे दोस्त एंजॉय कर रहे होंगे ये नगमा। और बच्चों, अब जैसा कि हमने कहा था कि आपसे बाद में पूछेंगे आपके इम्तिहानात कैसे रहे, तो उम्मीद तो हम यही करते हैं हमारे तमाम नन्हे दोस्तों के इम्तिहानात बहुत अच्छे गुजरे होंगे। सबने खूब मेहनत की, जमकर मेहनत की। अब देखिए, आपका काम सिर्फ मेहनत करना है, और बाकी का काम छोड़ दीजिए ऊपर वाले पर, यानी ऑलमाइटी पर। वो आपकी ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि जो लोग कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। अच्छा, हमें एक बात हार जीत से याद आई, आज आपको एक कहानी सुनवा दें। आप तो जानते हैं हमारा एक सिलसिला है सुनो कहानी, और इस सिलसिले के तहत आज हम आपको एक कहानी सुनवाने जा रहे हैं।
हार के बाद जीत। और ये कहानी आपके लिए लिखी है मोहतरमा ज़ेबुन्निसा साहिबा ने। तो आइए सुनते हैं कहानी हार के बाद जीत। पहाड़ी के उस पार एक खूबसूरत बागीचा था। उस बागीचे में रंग बिरंगे फूलों के पेड़ पौधे थे। फूलों से भरे पेड़ पौधों पर तितलियां मंडराती रहती। सुहाने मौसम का मजा लेती चिड़ियां चहकती फुदकती और उड़ती रहती थी। सोनू भंवरा इधर उधर उड़ता और तितलियों को बागीचे में आने वाले नए पंछियों की खबर देता। सूरजमुखी से उसकी कुछ ज्यादा ही गहरी दोस्ती थी। एक दिन अचानक सबने देखा कि कहीं दूर से एक काली तितली उड़ती हुई आ रही है, बिल्कुल काली। पहले तो सब डर गए कि कहीं कोई ऐसा परिंदा तो नहीं चला आ रहा जो हम सब तितलियों और पंछियों को मार ही डाले। मगर जब वो बागीचे के नजदीक आ गई तो सोनू भंवरा हंसता हुआ बोला, अरे ये तो काले रंग की तितली है, ये तो तुम सब तितलियों की बहन है। सोनू भंवरे की बात सुनकर वहां मौजूद बाकी तितलियां चिढ़कर बोलीं, खबरदार जो इस काली तितली का रिश्ता हमारे साथ जोड़ा। हम तो इतनी खूबसूरत हैं कि हमसे इस बागीचे की रौनक और शान बढ़ती है। सोनू भंवरा उन तितलियों की बात सुनकर खामोश हो गया। उस काली तितली ने सारी बात सुन ली थी। उसे बहुत दुख हुआ, मगर वो ये सोचकर खामोश रही कि ये नादान हैं। मेरे दिल पर क्या गुजरती है इन्हें क्या पता। मुझे सब्र करना चाहिए। मेरे सब्र का बदला एक ना एक दिन जरूर देगा रब। रात हो चुकी थी। बागीचे में रहने वाली किसी भी तितली ने उससे बात नहीं की। वो चुपचाप चमेली के पौधे पर जाकर बैठ गई और तारों भरे आसमान की तरफ देखकर सोचने लगी, काश मुझे भी रब ने मेरे बचपन के खूबसूरत रंग लौटा दिए होते। जानते हैं, बचपन में वह बहुत ही खूबसूरत थी। सभी उसे तितली रानी कहकर बुलाते थे। अचानक ना जाने किस बीमारी ने उसकी खूबसूरती पर धावा बोल दिया और धीरे धीरे उसका रंग काला पड़ गया। अब देखें आगे क्या हुआ। इस तरह उसे इस बागीचे में आए हुए कई दिन बीत गए, मगर किसी ने भी उसकी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। वो अकेली की अकेली ही रही, जबकि उसका दिल चाहता था कि वो भी सबसे बोले, सबके साथ खेले, रंग बिरंगे फूलों के आसपास बैठे, मगर उसका सोचना बेकार था। आखिर एक दिन वो डरते हुए खुद ही उन तितलियों के पास जाकर बोली, क्या मैं भी तुम सबके साथ रह सकती हूँ? उसकी बात सुनकर रानी तितली बोली, नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि तुम हमारे जैसी नहीं हो, बल्कि तुम तो सोनू भंवरे जैसी दिखती हो, हूबहू उसी के रंग जैसी। जाओ तुम उसी से दोस्ती करो। अब तो ना पूछिए, रानी तितली की बात सुनकर काली तितली का दिल छलनी हो गया। बेचारी कर भी क्या सकती थी। अब वो रोते हुए चमेली के पौधे के पास पहुंची। वहां सोनू भंवरा पहले से मौजूद था। उसे रोता देखकर सोनू भंवरे ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो तितली रानी? इस पर काली तितली ने उसे अपना दुख बता दिया। सोनू भंवरे ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, सुनो, मेरी बात गौर से सुनना। तितली ने पूछा, क्या? भंवरा बोला, रोज सुबह सवेरे बागीचे में अमीन नाम का एक लड़का फूल लेने आता है। पता है, वो अपनी टीचर के लिए फूल लेकर जाता है। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया, वो बहुत रहमदिल भी है। जानती हो, जब वो यहाँ बागीचे में आता है तो उसके हाथ में सब परिंदों के लिए एक खाने की पोटली भी होती है। वो पहले फूल तोड़ता है, फिर पोटली खोलकर उसमें लाई जितनी भी चीजें होती हैं सब यहीं घास पर डालकर चला जाता है। उसके जाने के बाद तो ना पूछो, यहाँ का मंजर ऐसा लगता है बागीचे में दावत हो रही है। यकीन ना हो तो कल सवेरे अपनी आंखों से खुद देख लेना। इसलिए कह रहा हूँ, जब वो आए तो तुम उसे अपना दुख बताना, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। ये कहते हुए भंवरा खामोश हो गया। तो तितली ने सवाल किया, वो कैसे मेरी मदद करेगा? मैं समझी नहीं।
सोनू बोला, बताऊं कैसे? हाँ हाँ बताओ, देर ना करो, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए बेकरार हूं। इस पर भंवरा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि वो तितलियों से बहुत प्यार करता है। मैंने देखा है उसके घर के आंगन में जो क्यारियां हैं, उसमें जितने भी पौधे लगे हैं, उन सब पर तितलियां उड़ती नजर आती हैं। वो उन्हें इसी बागीचे से तो लेकर गया था, और मोहब्बत का करिश्मा तो देखो, वो सब उसका आंगन छोड़कर आज तक कहीं नहीं गईं। भंवरा अपनी बात पूरी भी न कर पाया था, तितली बीच में ही बोल पड़ी, सच तो यही है दोस्त, मोहब्बत इंसानियत का दूसरा नाम है और रब की तरफ से इंसान को मिला सबसे कीमती तोहफा। और इस तरह उन दोनों की बातचीत का सिलसिला थमा। अब तक रात भी हो चुकी थी, सो भंवरा अपनी राह हो लिया और काली तितली वहीं पास के दरख्त के पत्तों के बीच जाकर बैठ गई। आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस वो बेचैनी से सुबह होने का इंतजार कर रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट से उसका इंतजार खत्म हुआ। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। सामने रास्ते पर वहां उसे कोई अभी तक नजर न आया। वो पत्तों से बाहर आई और दिल ही दिल में बोली, अमीन क्यों नहीं आया अभी तक? वो सोच ही रही थी, क्या देखा, सामने से अमीन चला आ रहा है। वो उसे देखते ही पहचान गई। अब तो ना पूछो उसकी खुशी का ठिकाना। वो तेजी से उड़ती हुई अमीन के कंधे पर जाकर बैठ गई और बिना किसी इंतजार के एक ही सांस में अपना सारा दुख कह गई। अमीन बोला, प्यारी तितली रानी, इतनी सी बात का इतना दुख न मनाओ। याद रखना, रूप रंग कभी एक सा नहीं रहता, वक्त के साथ चला जाता है। तुम शिकवा शिकायत करने के बजाय अपना दुख उस पालनहार से कहो जिसने तुम्हें पैदा किया है, जो सबका मालिक है। वही तुम्हारी हर मुश्किल आसान करेगा। तुम दुआ करो, क्योंकि जब दिल और सदा एक होकर कोई चीज मांगते हैं तो उस दुआ का जवाब जरूर मिलता है। अच्छा, अब मैं यही करूंगी, काली तितली ने ठंडी आह भरते हुए कहा। और अब उसने महसूस किया, वाकई में अमीन की भली बातें सुनकर उसे एक नया रास्ता मिल गया है। इस तरह वो हर नई सुबह रब से फरियाद करने लगी। वक्त गुजरता गया, बाकी तितलियां उसे चिढ़ाती रहीं, सताती रहीं। और फिर एक दिन अचानक उस काली तितली का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उसके पंख सुनहरे होने लगे। सोनू भंवरे ने देखा तो वो हैरान रह गया। वो तेजी से उड़ता हुआ रानी तितली के पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ चलो, जल्दी करो। देखो, उस काली तितली का रंग सोने की तरह चमकने लगा है। वो सुनहरी हो गई है। पूरे बागीचे में ये खबर फैल गई कि काली तितली का रंग सुनहरा हो गया है। उसकी चमक और खूबसूरती के सामने तो रानी तितली की चमक और खूबसूरती भी फीकी पड़ गई है। सब हैरान थे। सबके दिल में यही सवाल कुलबुला रहा था कि वो इतनी बदली कैसे। रानी तितली से रहा ना गया। वो काली तितली के पास पहुंची, पूछा, बताओ तुम्हारा रंग सुनहरा कैसे हो गया? रानी तितली का सवाल सुनकर उसने अमीन की बात बता दी और बोली, अमीन ने जैसा मुझसे कहा था मैंने वैसा ही किया। देखो, मेरे रब ने मुझको फिर से रंग लौटा दिए। उसने मेरी फरियाद सुन ली और मुझे मेरे सब्र का अच्छा बदला दिया। तुम बस इतना जान लो, दुआ में बड़ी ताकत होती है। अगर वो सदक दिल से मांगी गई हो तो क्या कहने। ये कहते हुए तितली उड़ती हुई पहाड़ियों के उस पार चली गई। वहां पहुंचकर एक नए दरख्त पर रहने लगी। वहां फूल फुलवारी तो नहीं थी, मगर उसका दिल वहां लगने लगा था, क्योंकि पहाड़ी से कुछ ही दूरी पर एक स्कूल था और उस स्कूल में अमीन पढ़ता था। एक सुबह वो किसी सोच में गुम थी। तभी उसने देखा
अमीन उस स्कूल की तरफ जा रहा है। वो झट से वहां से उड़ी और अमीन के पीछे पीछे स्कूल के अंदर पहुंच गई। प्रेयर खत्म हुई, अमीन क्लासरूम में पहुंचा तो वो भी उड़ती हुई उसी क्लासरूम में बने रोशनदान के अंदर जाकर बैठ गई। टीचर आईं, उन्होंने पहला सवाल अमीन से किया। अमीन ने जवाब सही दिया, मगर तितली ने देखा पीछे बैठे कुछ शरारती बच्चे आपस में चुपके चुपके बातें कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक दो बच्चे तो कॉपी के पेज फाड़कर जहाज बना रहे हैं। टीचर ने कई बार डांटा भी उन्हें, मगर वो शरारत से बाज ना आए। ये मंजर देखकर तितली सोचने लगी, काश मैं भी इंसानों की तरह बोल पाती तो इन बच्चों से कहती, एक टीचर उस माली की तरह होता है जो एक बागीचे को मुख्तलिफ रंग रूप के फूलों से सजाता है। इनकी दी गई तालीम से बच्चे का मुस्तकबिल संवरता है। ये सोचते हुए वो वहां से उड़ चली। ऐसा उसने कई रोज किया। जब उसका दिल करता अमीन को देखने का, वो उसका पीछा करती हुई उसकी क्लास में पहुंच जाती। एक रोज अचानक अमीन की निगाह उस पर पड़ गई। वो उसे देखते ही पहचान गया। हंसकर बोला, तितली रानी, अब तो खुश हो ना तुम? अमीन की बात सुनकर तितली खुशी से बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हार के बाद जीत हुई है मेरी। ये कहती हुई वो तितली दूर कहीं वादियों में खो गई। कैसी थी बच्चों ये कहानी? बहुत प्यारी कहानी थी, बड़ी सबक आमोज कहानी थी। और वैसे भी देखिए, कोशिश, जैसा कि हमने कहा था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमेशा कोशिश में लगे रहना चाहिए, जद्दोजहद करते रहना चाहिए। कामयाबी तो एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर कभी आप नाकाम होते भी हैं तो उससे डरने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो ज़िंदगी में कई बार हो जाता है, लेकिन ये जो नाकामियां हैं, गलतियां हैं, हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं और हमें और बेहतर करने का जोश हमारे अंदर भर देती थी। हमें इससे अच्छा करना है और बेहतर, अपना बेस्ट दीजिए और बस रिजल्ट की परवाह बिल्कुल मत कीजिए, जैसा कि हमने कहा था। चलिए, तो अब आपके कुछ ख़त शामिल करने से पहले आपके लिए कुछ दिलचस्प मालूमात लेकर आए हैं, वो हम शेयर करना चाहेंगे। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, आपको त्यौहार में शामिल होना अच्छा लगता है? त्यौहार मनाना अच्छा लगता है? सभी हमारे नन्हे दोस्त कहेंगे, जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है हमें त्यौहार मनाना और उसमें शामिल होना। लेकिन यहाँ आज हम बात करें दुनिया के कुछ चंद दिलचस्प त्योहारों के मुतालिक। तो हम आपको लिए चलते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील में रियो कार्निवाल आपने सुना होगा। ये मौसम बहार की आमद की खुशी में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हर साल मनाया जाने वाला मशहूर मेला है बच्चों, जिसमें एक लंबी चौड़ी गली को मखसूस कर लिया जाता है। दुनिया भर से लोग इसमें शामिल होने आते हैं और ऐसे कई मेले दुनिया के कई शहरों जैसे सिडनी वगैरह में भी होते हैं। लेकिन इन तमाम मेलों की मलका रियो कार्निवाल है, जो ब्राज़ील में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। और नन्हे दोस्तों, इस त्यौहार का आगाज़ 1723 में हुआ था। इसमें तकरीबन 20 लाख अफराद शिरकत करते हैं और इसका ख़ास पहलू गाना बजाना है, मौसीकी है। तब हज़ारों की तादाद में फ़नकार मौसीकी अपने फ़न का मुज़ाहरा करते हैं और मेले के शुरका मुनफरिद और अनोखे अंदाज में लिबास ज़ेब-तन करते हैं। तो चलिए, अब एक और त्यौहार के मुतालिक आपको बता दें। ये बड़ा दिलचस्प त्यौहार है और इसको नाम दिया गया है बर्निंग मैन। और ये बर्निंग मैन जो त्यौहार है, ये अमेरिका की रियासत नेवादा के ब्लैक रॉक नामी सहरा में हर साल मनाया जाने वाला त्यौहार है बच्चों, जिसमें दुनिया भर से हज़ारों अफराद शिरकत करते हैं। इस त्यौहार में वो अपने अपने इलाकों के आर्ट, कल्चर, रस्म व रिवाज और रिवायात के हवाले से प्रोग्राम पेश करते हैं। और इस फेस्टिवल का मकसद दुनिया की मुख्तलिफ रिवायात को एक मखसूस मुद्दत तक एक जगह जमा करना है। इस दिलचस्प त्यौहार का आगाज़ 1986 में सैन फ्रांसिस्को के बेकर साहिल से हुआ और ये एक छोटा फंक्शन था जिसे चंद दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। मगर नन्हे दोस्तों, अब ये बड़े पैमाने पर हर साल अगस्त के आखिरी इतवार से सितंबर के पहले पीर तक मनाया जाता है। और एक और दिलचस्प त्यौहार के मुतालिक भी आपको बता देते हैं, और ये है त्यौहार फोरो एम्स्टर्डम। ये दुनिया का सबसे बड़ा डांस फेस्टिवल है जो हर साल हॉलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टर्डम में मनाया जाता है। और इसमें मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए
मौसीकी और रक्स के मतवाले अपने मुनफरिद फ़न का मुजाहरा करते हैं। और नन्हे दोस्तों, लाइव म्यूज़िक पर बैंड और गुलकार अपने फ़न का जादू जगाते हैं। रक्स के कई किस्म के मुकाबलों का भी यहाँ इनेकाद किया जाता है और आतिशबाजी का भी भरपूर यहाँ मुजाहरा होता है। ये त्यौहार मुसलसल 3 दिन और 3 रात तक एक जैसे जोश जज्बे के साथ चलता है। पूरे यूरोप और ब्राज़ील से टीचर्स और स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में इस डांस फेस्टिवल में हिस्सा लेने आते हैं और सिंगल डांस मुकाबले के अलावा पार्टनर्स डांस मुकाबला भी यहाँ मुनक्किद किया जाता है। तो बच्चों, ये तो एक दिलचस्प मालूमात थी दुनिया के कुछ मुनफरिद अंदाज में मनाए जाने वाले त्योहारों के मुताल्लिक। तो आइए एक नगमा सुन लेते हैं इसी बात पर। मेरे अच्छे चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा, मेरे अच्छे चंदा मामा, कल घर मेरे आ जाना। मेरे अच्छे चंदा मामा, कल घर मेरे आ जाना। मेरी गुड़िया की मैरिज है, मेरी गुड़िया की मैरिज है, ये बात भूल न जाना। आ जाना ओ मामा, आ जाना। हो आ जाना ओ मामा आ जाना। मेरे अच्छे चंदा मामा, कल घर मेरे आ जाना। मेरी गुड़िया की मैरिज है, मेरी गुड़िया की मैरिज है, ये बात भूल न जाना। आ जाना ओ मामा, आ जाना। आ जाना ओ मामा आ जाना। Ringa ringa roses, pocket full of roses. Husha, husha, you fall down. बिजुरिया से कहना, शहनाई आके बजाए। हवाओं से कहना, बादल की डोली लाए। अरे बिजुरिया से कहना, सहनाई आके बजाए। हवाओं से कहना, बादल की डोली लाए। प्रेजेंट इसे करने को, तुम लाखों सितारे लाना। आ जाना ओ मामा, आ जाना। आ जाना अरे मामा आ जाना। मेरे अच्छे चंदा मामा, कल घर मेरे आ जाना। मेरी गुड़िया की मैरिज है, मेरी गुड़िया की मैरिज है, ये बात भूल न जाना। आ जाना ओ मामा, आ जाना। आ जाना ओ मामा आ जाना। यम यम यम, डिम डिम डिम, यम यम यम। यम 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 डिम 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 यम 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 बोला हो। यम 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 डिम 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 यम यम यम। यम 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 डिम 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 यम यम यम। भेजा है चकोरी मामी को भी हमने इनविटेशन, खास तौर पर कर दी है आने की रिकमेंडेशन।
भेजा है चकोरी मामी को भी हमने इनविटेशन, खास तौर पर कर दी है आने की रिकमेंडेशन। बिन पासपोर्ट आ जाना है फ्री हमारा नेशन, बिन पासपोर्ट आ जाना है फ्री हमारा नेशन। एक पंथ दो काज, ओ मामा मामी से मिल जाना, आ जाना ओ मामा आ जाना, आ जाना ओ मामा आ जाना। मेरे अच्छे चंदा मामा कल घर मेरे आ जाना, मेरी गुड़िया की मैरिज है, मेरी गुड़िया की मैरिज है, ये बात भूल न जाना, आ जाना ओ मामा आ जाना, आ जाना ओ मामा आ जाना। आ जाना ओ मामा आ जाना, अले आ जाना ओ मामा आ जाना। आ जाना ओ मामा आ जाना, जल्दी जल्दी जाना, नहीं नहीं आना ओ मामा आ जाना। और जाने से पहले आपके ख़त भी तो शामिल करने हैं, हमें याद आ गया बिल्कुल। और ये ख़त हमें मौसूल है बड़ी गैबी वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय, दर्द त्रिभुवन नाथ मालवीय, और इसमें एक नाम और भी है आकाश मालवीय, अनमोल मालवीय, श्लोक। बड़ी प्यारी सी पतंग बनाकर भेजी गई है, साथ में चरखी भी है मांझे वाली, और लिखा नेम भैया आपको और आपके दिगर सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को मकर संक्रांति की ढेर सारी मुबारकबाद। और तमाम बच्चों से एक बात ये कहना चाहते हैं, आप पतंग उड़ाते हैं लेकिन उड़ाते वक्त इसका ख्याल रखिए किसी को कोई परेशानी ना हो जाए, और अपने हाथों को मांझे से बचाएं और पतंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। और इससे कई बार बच्चों होता ही है कि एक्सीडेंट होने का ख़तरा रहता है, किसी का मांझे से हाथ कट सकता है, और अगर कहीं उसमें उलझ जाए तो और भी मुश्किल हो सकती है, तो थोड़ा सा एहतियात रखनी चाहिए। बहरकैफ आपने मकर संक्रांति की मुबारकबाद के साथ एहतियाती इक़दाम उठाने के लिए कहा है। अरुण कुमार मालवीय साहब, बहुत शुक्रिया आपका ख़त इरसाल करने के लिए, और दीगर बच्चों का जो इसमें शामिल हैं आकाश और अनमोल। और बड़ी प्यारी पतंग आपने बनाकर भेजी, इसके लिए तो हम ख़ास तौर पे आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और शुक्रिया के साथ एक और ख़त शामिल कर लेते हैं, और ये ख़त हमें मिला है अलहसना तहसील शेगांव ज़िला बुल्डाना महाराष्ट्र से। छोटी बच्चे हैं जुबिया खानम, अम्मारा कश्यप, और साथ में इनके दादा अबू अबरार खान और दादी अम्मी सईदा खानम। आपने नन्ही दुनिया प्रोग्राम के मुतालिक लिखा है, और नन्ही दुनिया एक फूलों की हसीन क्यारी है, और नईम भाई हम आपके बहुत आभारी हैं, हिंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी कि शुक्रगुजार हैं। और कुछ नगमे आपने लिखकर भेजे हैं जिन्हें आप सुनना चाहते हैं। हम आपसे यही कहना चाहेंगे प्यारे प्यारे बच्चों और साथ में दादी अम्मी और दादा अब्बू कि आपकी फरमाइश के ये नगमे आइंदा किसी नन्ही दुनिया प्रोग्राम में हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। और ख़त लिखने के लिए हम आपका अदा करते हैं शुक्रिया, और अब शामिल करते हैं एक ईमेल। ये ईमेल हमें मौसूल है SM जावेद शगुफ्ता अंजुम जीशान अलीशान का टावर चौक गुमला झारखंड से। 15 फरवरी का प्रोग्राम आपने सुना है, और इसमें आप तहरीर करते हैं कि मोहतरमा ताहा शौकत साहिबा से वो अजीम कैसे बने सिलसिले के तहत सिख मज़हब के अजीम गुरु नानक देव जी के हवाले से उनके फ़न और ज़िंदगी और अज़मत पर और कौमी खिदमत पर तकरीर काफ़ी दिलचस्प थी और मालूमाती लगी। गर्ज अमन और इंसान दोस्ती का पैगाम पूरी दुनिया को उन्होंने आम किया। साथ ही जो नगमा शबद सुनवाया गया ये भी इनको पसंद आया। अलबत्ता मासूम बच्चों के मेल शामिल नहीं किए गए, थोड़ा सा मायूसी हुई। बहरकैफ पेशकश लाजवाब रही। अब देखिए जहाँ तक आपके ईमेल की बात है तो उस दिन आपका ईमेल मौसूल नहीं हुआ, इसलिए शामिल नहीं हुआ। आज आपका ईमेल हमें मौसूल हुआ, हमने शामिल किया, और आपने गुज़श्ता हमारा प्रोग्राम सुना, उसमें सुनवाई की तकरीर आपको अच्छी लगी, इसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। और ये तो थे आपके खतूत और ईमेल्स, और अब आपके नईम भैया के जाने की बारी आ गई है, यानी आपको कहते हैं अलविदा। आइंदा प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। सामान्य भी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आओ बच्चों। हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत की नुमाइंदा सदा बहार नगमों की सौगात के साथ ये है उर्दू सर्विस।
आप हमारी नशरियात ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 के साथ साथ DRM 1071, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर सुन रहे हैं।